नमस्कार। डीआईजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चंद्रपुर जिले की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। तारोबा अंधेरी व्याघ्र प्रकल्प परिसर में बना अस्पताल साल भर से बंद पड़ा है। 1 साल पहले अस्पताल बना, उद्घाटन भी हुआ, लेकिन उसके बाद क्या? न कोई डॉक्टर, न कोई नर्स और न ही इलाज की कोई सुविधा। उद्घाटन के बाद से ही इस अस्पताल पर लटका है ताला। गांव के ग्रामीणों को आज भी इलाज के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आरोग्य विभाग की अनदेखी, सिस्टम की बेरुखी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से ये मामला सबको झकझोर देने वाला है। निम्बारा गांव में वर्षों की मांग के बाद बना अस्पताल, पर वो भी केवल दिखावा निकला। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने चुनाव से पहले बड़े जोर शोर से उद्घाटन किया था। ग्रामीण खुश थे, लगा अब इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा, पर हकीकत कुछ और थी। उद्घाटन खत्म और अगले ही दिन अस्पताल पर ताला लग गया। क्या ये मजाक है ग्रामीणों की उम्मीदों के साथ? 800 की आबादी वाले इस गांव में 66 लाख रुपए की लागत से बनी अस्पताल की इमारत गांव के प्रवेश द्वार पर दिखती है, लेकिन वो इमारत आज वीरान है। न तैनात डॉक्टर, न दवाएं, न मशीनरी, और ऊपर से सामने की नाली से अंदर जाना भी मुश्किल। खूपच अडचण आहे हातपायची म्हणजे ताप आले तर आम्हाला चंद्रपूरला जावं लागते. तर हे गाडी नाही वेळेवर, डॉक्टर नाही बसत इथं, कधीच नाही बसते डॉक्टर इथं. हे नर्स आहे त्या नर्स पण ते सुद्धा नाही बसते. अगर आपण गोळ्या मागल्या तर आमचे हे गर्भवती बायाचे आहे म्हणते, तुम्हाला काय त्या सुया पाणी देते. आपण असं गेलो आम्हाला एखादी इंजेक्शन द्या बा आमच्या मुलांना, नाही म्हणते, तसं नाही म्हणते, गर्भवती बायाचं आहे. ग्रामीणों ने बताया, उद्घाटन के वक्त सब कुछ लाया गया था, बेड, दवाइयां, प्राथमिक उपचार की सभी व्यवस्था, लेकिन उसके बाद सब कुछ हटा लिया गया। अस्पताल बना तो सही, पर अब ताले में बंद है। बीमार पड़ने पर गांव के लोगों को निजी गाड़ियों में शहर जाना पड़ता है, खर्चा अलग और जान का जोखिम अलग। वो हमारी बड़ी ये है और उसके वजह से तो हमको इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारे गांव में कैसा है कि यहाँ पे मच्छर वच्छर पानी की असुविधा है, उसके कारण जो बीमारी सबसे ज़्यादा ये बारिश का टाइम है, तभी तो ज़रूरी है आरोग्य विभाग। अभी आरोग्य विभाग के एक भी कर्मचारी वहाँ पे रहते भी नहीं है और आते भी नहीं। हम तो ऐसे भी बोले उनको, अगर आप रहना नहीं जमता तो कम से कम सुबह आओ शाम को जाओ, वैसा भी नहीं करते। मैं खुद 3-4 बार जाके आया, जिला परिषद में मिला, बीडीओ को भी मिला, मगर उसके बारे में अभी तक कोई ये नहीं रिप्लाई नहीं दे रहे। सरपंच को भी बोला, ग्राम सभा में ये विषय चला, फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हीं डॉक्टर लोगों ने हमारे हर एक जो कुआं है हमारे गांव में, कम से कम 4 से 5 कुआं है, उस पर लिख के है कि ये पीने के लायक पानी नहीं है, फिर भी उनको मालूम रहते हुए भी वो नहीं आ रहे। अभी बताइए, अभी ये 15 दिन पहले ही डायरिया के साथ चली थी हमारे गांव में, वो तो हर साल चलती है बारिश के टाइम पे। हमारी इतनी विनती है कि वो कम से कम ये बारिश के टाइम में तो भी बैठने को होना डॉक्टर लोग। कई बार गंभीर मरीज समय पर इलाज न मिलने से दम तोड़ चुके हैं। क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? पिछले हफ्ते गांव में फैले डायरिया के केस ने तो प्रशासन की पोल खोल दी। गांव के बुजुर्ग गोकुल श्रीवास्तव कहते हैं, पहली बार अस्पताल बना और वो भी सिर्फ नाम का। बबन कोकोड़े चल नहीं सकते, हर बार इलाज के लिए शहर जाना मजबूरी है। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब परेशान हैं। इलाज के बिना रहना आज भी 2025 में। क्या ये विकास है? ये 1 साल हो गया सर। भाऊ के हंसते, सुधीर भाऊ के हंसते उद्घाटन हुआ। भाऊ थे बोल के हमने भाऊ को रिक्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी उद्घाटन के लिए बोल दिए थे। भाऊ ने उद्घाटन कर लिए। उनके बाद में वो जो सिस्टम चाहिए था हॉस्पिटल के अंदर वो सब ला लिए थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद कहाँ लेके गए कुछ आइडिया नहीं है सर उसके बारे में। क्या क्या व्यवस्था उद्घाटन के समय क्या क्या व्यवस्था सर बेड भी लगे थे 2-4 और एसी भी लगी थी और उनके कपाट वगैरह थे जो मेडिसिन वगैरह सब रखने के लिए, नहीं क्या उसके लिए सब कुछ ला लिए थे उन्होंने। लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने लेके गए, सो हमने फिर उनको एक एप्लीकेशन भी दिया था कि ये आरोग्य विभाग को, और फोन भी किए थे, मैंने फोन किया था, तो उनको बताया कि हमारे गांव में अभी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि 2-4 गांव के लोग जो है वो हमारे गांव में हॉस्पिटल होने के कारण आते जाते रहते हैं। उनको छोटी सी भी कोई समस्या होगी तो उनके लिए हॉस्पिटल रहना बहुत जरूरी है और यहाँ पे नर्स और डॉक्टर रहना बहुत जरूरी है। अभी गाँव वाले कहाँ जा रहे हैं इलाज के लिए? अभी गाँव वाले सर एक तो चिचपली जाते, नहीं तो फिर चंद्रपुर जाते हैं। सरपंच सौरभ दुपारे का कहना है, कई बार निवेदन किया गया, लेकिन आरोग्य विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। क्या गांव वालों की जान इतनी सस्ती हो गई है? निम्बाला गांव में
जो उपकेंद्र है उसका उद्घाटन हो गया है और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं भी जारी है, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ रहता है तो वो मंजूर अभी तक नहीं हुआ है। जब कोई नया उपकेंद्र की निर्मित होती है तो उस वक्त हम एक पद निर्मिति का प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजते हैं, तो वो हमने 1 अक्टूबर 2024 को भेजा है। जैसे ही उसको मंजूरी मिलती है तो हम वहाँ पे स्टाफ भर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आजू बाजू के जो उपकेंद्र है उनके अल्टरनेट एक दिन निकाल के 3 दिन निम्बाड़ा में ओपीडी, लसीकरण ये सेवाएं देना हमारा जारी है। खाली तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ सामान नहीं है वहाँ पर तो वो सामान मैं 1 हफ्ते में वहाँ पर भेज सकता हूँ, अगर कुछ समझो बेड का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। क्योंकि सामान उद्घाटन के वक्त पे तो था, हमने ही वहाँ पे लिया था सामान। अगर कुछ नहीं है तो अपने पास सामान है, जिला स्टोर में भी सामान है और हम वो 1 हफ्ते के अंदर दे सकते हैं। डीआईजी न्यूज ने जब जिला आरोग्य अधिकारी अशोक कटारे से बात की तो उन्होंने भी माना अस्पताल खुला तो है लेकिन स्टाफ नहीं है। सरकार को 7 महीने पहले फाइल भेजी गई, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं। तो सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन? क्या ये सिर्फ एक लापरवाही है या फिर सरकार की संवेदनहीनता का नमूना? कौन देगा जवाब उन लोगों को जिन्होंने अपनों को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि अस्पताल में ताला था? क्या ये सिस्टम की खुली नाकामी नहीं है? चंद्रपुर जिले में कुल 53 उपकेंद्र हैं। कितने चालू हैं? कितनों में डॉक्टर हैं? कितनों में इलाज हो रहा है? निम्बाड़ा का अस्पताल आज सवाल बनकर खड़ा है और जवाब किसी के पास नहीं है। गणेश अडलूर, डीआईजी न्यूज डेस्क, चंद्रपुर,